नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि हमें किसी सेल की फॉर्मेटिंग करनी है या फिर इस टेबल में हमें बॉर्डर सेट करना है, और आप इसी वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से हम इन सेल का एडिशन करते हैं। इसके अलावा रो कैसे इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से हम कॉलम टेबल में इंसर्ट करेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस टेबल में इस टेबल का जो है नेम हमें देना है। तो नेम देने के लिए हमें इसमें रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबसे टॉप रो में हमने अपने टेबल का जो हेडिंग है वो लिखे हुए हैं। तो इससे ऊपर हमें टेबल का नेम देना है, तो इसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रो हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी रो कहलाती है। इस रो में आप किसी भी सेल में क्लिक कर लीजिए, किसी भी सेल में आप क्लिक कर सकते हैं, और उसमें फिर आप राइट क्लिक कर लीजिए तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट करने का। तो यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक कर लीजिएगा। फिर एक विंडो आएगी जिसमें लिखा हुआ है इंटायर रो इंटायर कॉलम। तो हमें इंटायर रो में क्लिक कर देना है और इसे ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप देखोगे होम टैब में भी यहाँ पर आपको पास इंसर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट शीट रो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक रो फिर से इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम रो इंसर्ट करते हैं। अब देखिए, हम टेबल का यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल मैंने इसका नाम दे दिया है टेबल का। अब आप देखोगे कि ये स्टूडेंट टेबल जो है ये इस वाले सेल में है। देखो, जैसे मैं सेल में क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये डेटा यहाँ पर फॉर्मूला बार में यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर हमें मर्ज करना है इन दो सेलों को, यानी कि दो सेलों को मिला के एक सेल करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देखोगे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि अब ये पूरा एक सेल बन के आ चुका है, ये कंप्लीट सेल है। और हम चाहें तो और भी सेलों को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। अगर कोई मर्ज सेल को हमें अनमर्ज करना है तो हमें बस इसमें क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि ये फिर से अनमर्ज हो चुका है। अब ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। तो फिर से हम इन दो सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो सीरियल नंबर हमें देना है यहाँ पे। तो सीरियल नंबर हम दे देते हैं 1 2। और देखिए, यहाँ पर एक्सेल का यही बेनिफिट है, इसके ये फीचर का हम यूज करेंगे और इनमें हम ऑटोमेटिकली फिलअप नीचे को कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी दो सेल को, दो नंबर्स को हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है। ये दो नंबर हमने इसलिए दिए होते हैं ताकि इसको एक फॉर्मेट पता चलता है कि किस फॉर्मेट में हमें नंबर को आगे फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे को। तो जहाँ तक हमें नंबर चाहिए वहाँ तक हम ड्रैग कर लेंगे और ये देखेंगे आप कि ऑटोमेटिकली ये डेटा आ चुका है हमारे पास। हमें ये डेटा फिर से दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि दो नंबर ही हमने क्यों डाले। उससे क्या होता है, एक फॉर्मेट इसको पता चलता है। कई बार आप लोग क्या करते हो, एक नंबर को ही यहाँ पर इस तरीके से नीचे को ड्रैग करने लगते हो और बार बार आपका वही सारे सेल में 1 1 आ जाता है। तो दो नंबर हम इसलिए देते हैं ताकि उसको एक फॉर्मेट पता चलता है। जैसा कि मैं 1 और 3 दे रहा हूँ, तो इसको एक फॉर्मेट यहाँ पे पता चलेगा कि ऑड नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ या नीचे को डबल क्लिक, या यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये ऑड नंबर की सीरीज जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी दो नंबर देने होते हैं। तो जैसे कि हमें सीरीज में नंबर चाहिए तो हम 1 और 2 यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप जाएंगे, देखो राइट बॉटम कॉर्नर पे, और यहाँ पे आप मेरे इसका सिंबल देख लीजिए, कर्सर का जो सिंबल प्लस आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ तो आपको प्लस ये ऐसे ब्लैक कलर में दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप इसको जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आपका जो है नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप देखोगे कि आपका जो अलाइनमेंट हो रखा है इस नंबरों का, तो ये राइट में अलाइंड है। हमें ये सेंटर अलाइंड चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इसी तरीके से सारा डेटा जो भी आपको इस पूरे टेबल में दिखाई दे रहा है, ये या तो राइट में अलाइंड है या फिर लेफ्ट में अलाइंड है। जैसे कि आप नेम देखोगे तो नेम लेफ्ट में अलाइंड है, और बाकी जो आपके नंबर्स हैं ये जो है राइट में अलाइंड है। तो हमें सबको सेंटर में अलाइंड करना है, तो हम पूरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जैसे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये है हमारी पूरी टेबल बनने वाली है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट कर देंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अब आप देखोगे कि आपका जो डेटा है वो सेल के सेंटर में आ चुका है।
इसी तरीके से हमें रोल नंबर यहाँ पे इशू करने हैं, तो मैं 3 डिजिट का रोल नंबर स्टार्ट करता हूँ, तो 101 से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट रोल नंबर 102 यहाँ असाइन करता हूँ, और बाकी इसी तरीके से अगर सीरीज में नंबर हैं 101, 102, 103, तो हमें सारे नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे ये 1000 तक भी अगर हमें नंबर देने होते हैं तो हम इसी सीरीज में इस तरीके से दे सकते थे। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको नीचे को ड्रैग कर लेंगे, या फिर हम डबल क्लिक कर लेंगे। तो डबल क्लिक करने से देखो ये नंबर ऑटोफिल नीचे हो चुके हैं, और कहाँ तक हुए होंगे, जहाँ तक आपने देखा होगा इससे पहले वाले सेल में डेटा इंटर्ड है, तो उसका रेफरेंस लेके ये यहाँ तक ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देता है। अब देखिए ये नेम जो है ये आपको सेंटर में सही नहीं लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो इनको लेफ्ट लाइन ही आप कर सकते हो। तो पूरी कॉलम को हमें सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट टॉप रूम में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो पूरी की पूरी कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाती है, और अब इसको आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से लेफ्ट में अलाइंड हो चुके हैं। हमें टेबल में बॉर्डर सेट करना है, तो आप पूरी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लोगे, और आप यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ये बॉर्डर का ऑप्शन है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, इसके बगल में जो आपको एक एरो दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अदर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे देखोगे ऑल बॉर्डर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे सारा ये बॉर्डर लग के आ चुके हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से डेटा एंटर है, नेम यहाँ पर एंटर है हो चुके हैं, और यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी एंटर है, हमें इनका सम करना है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे हमें यहाँ पर एडिशन करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल टू साइन देना होगा। तो ये नेसेसरी है, कोई भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या कोई भी हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर इक्वल टू साइन देना होता है। अब देखिए हमें इन चारों को एडिशन करना है, हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बस सीधे इक्वल टू के बाद हम लिख सकते हैं 56 प्लस 98 प्लस 58 प्लस 54। तो हमने ये डाल दिया, हम एंटर कर देंगे, हम एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इनका एडिशन हो चुका है। अब इसी तरीके से हम इसका भी सम करेंगे, पर देखिए अगर हमारे पास ये बहुत सारा डेटा है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। पर एक्सेल में बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर इसके हैं, जिनकी हेल्प से हम ये काम बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से हम अप्लाई नहीं करेंगे, और क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो 4 कॉलम थे, हम इस तरीके से इसको डाल दे रहे हैं, यहाँ पर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। हम देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से करते हैं, इक्वल टू, अब हम यहाँ पर वैल्यू न डाल के हम यहाँ पर इनका सेल का एड्रेस देंगे। हम जो भी सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, सेल का एड्रेस देंगे। तो ये सेल कौन सा है, D4। देखिए आप यहाँ पे D यहाँ से आता है, और इधर रो नंबर जो है इसका 4 है, कॉलम नेम और रो नंबर। तो इसका जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है D4 ही आ चुका है, D4 प्लस फिर E4। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सीधे सीधे E4 प्लस F4 प्लस हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं G4, और इसको हम एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने से क्या हुआ, फिर भी सम उतना ही आया, बट इसका ये बेनिफिट हो जाएगा कि अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि सबके सम ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। मुझे सारे टेबल के अलग अलग सारे बच्चों के नंबर अलग अलग एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हम बहुत ईजिली ये काम को कर पा रहे हैं। अभी जैसे पहले आपने देखा था कि जब हमने नंबर यहाँ पे डाल के ऐड किए थे तो एडिशन तो तब भी हुआ था, और उस केस में अगर मैं यहाँ क्लिक करता तो सब में सारे सेलों में 266 ही वैल्यू आ जाती। तो इसलिए हम नंबर न डाल के उस सेल का एड्रेस डालते हैं किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन में जब हम यूज कर रहे होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया, हमने यहाँ पर D4 प्लस E4 प्लस F4 प्लस G4 इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। अब देखिए हम अगर यहाँ पर ये 4 कॉलम थे तो मैंने D4 प्लस E4 इस तरीके से लिख दिया है। अगर ये कॉलम की संख्या 50 होती, 100 होती या 1000 होती, तब हम कब तक D4 प्लस E4 प्लस F4 करते रहते। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है और बहुत सिंपल तरीके से है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू सम, ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस पहले वाले सेल का एड्रेस देंगे D4,
और फिर रेंज दे देंगे हम। रेंज देने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, 2 बिंदु जो ये है इनको कॉलन बोला जाता है। और फिर लास्ट वाला सेल का हम एड्रेस दे देते हैं, लास्ट वाला सेल, क्योंकि ये कंटिन्यूस में है सारे सेल, लास्ट वाले सेल का एड्रेस हम दे देते हैं G4 और इसको हम क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से भी आ चुका है। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पर 1000 कॉलम होते तो हमें प्लस 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 न लिखना पड़ता, हमें एक फर्स्ट सेल लिखते और लास्ट वाला सेल लिखते और उसको रेंज दे देते, तो हमारा काम ये बहुत ईजी हो जाता। और अब अगर हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखो नीचे सारा एडिशन हो चुका है। एक अब आपको और दिखाता हूँ, अगर आप ये नहीं, आपको ये फॉर्मूला आप भूल चुके हो, ठीक है, आपको याद नहीं आता है, तो इसी को आप किस तरीके से करते हो, आप इन सेलों को इस तरीके से सिलेक्शन कर दीजिए। अगर आपके कंटिन्यूस में ही ये फॉर्मूला आपको लगाना है, कंटिन्यूस सेल में ये फॉर्मूला लगाना है, तो आप इस तरीके से इसको सिलेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेल में ही उनका आंसर चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे होम टैब में ही है ये, होम टैब में यहाँ पर सिग्मा का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर इनका एडिशन होके आ चुका है। और अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। सम ब्रैकेट पहले इक्वल टू लिखा था, सम और ब्रैकेट स्टार्ट करके D4 कॉलन G4 लिखा था, तो ये वही फॉर्मूला है। उसका शॉर्टकट यहाँ पे आइकन बना हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हो। और अब आप देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे नीचे इनका एडिशन हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको इन नंबरों का एडिशन करना होता, तो वैसे तो इन नंबरों का एडिशन करने का कोई महत्व नहीं है, बट फिर भी अगर ये मार्क्स ना होके कोई आइटम होता और उनका ये रेट वगैरह होता, तो आपको जब ये एडिशन करने होते नीचे, तो आप इनको इस तरीके से सिलेक्शन कर देते और यहाँ पे आप सिग्मा कर देते, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनका एडिशन आ चुका है। ये टोटल इन सब का एडिशन यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से राइट में खींचूंगा तो आप देखोगे कि ये राइट में भी इन सब का एडिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इन सब का एडिशन यहाँ पे हो चुका है और इन सब का ऐसे एडिशन भी यहाँ पे हो चुका है। और अगर आप इनको भी इस तरीके से एडिशन करोगे, इनको जोड़ोगे, तो यहाँ पर ये आपको 4060 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये एडिशन भी इसमें कर सकते हैं। अब देखिए ये आपने टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसमें सारे मार्क्स ऐड कर दिए हैं, सब कुछ हो चुका है। अब आपको कहीं पे ये चीज़ ध्यान में आती है कि आपको एक और सेल यहाँ पे एक और कॉलम बीच में ऐड करना था, जिसके मार्क्स आपके रह गए हैं, वो मार्क्स भी आपको ऐड करने थे। सपोज आपका एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर और कंप्यूटर के मार्क्स भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो अब आप कैसे उसको करोगे, बीच में आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करते हैं। तो आप देखिए किसी भी जगह पे आप कॉलम, जैसे आपको मैथ और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो हम मैथ वाले यानी कि बाद वाले पोर्शन में हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट का आपके पास ऑप्शन आएगा। इंसर्ट में आप इंटायर कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आप देखोगे कि एक कॉलम आपका आ चुका है। अब यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं मार्क्स, तो हम सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अब देखिए अब क्या होगा, इसका एक्सेल का ये बेनिफिट देखिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करूँगा, आप देखोगे वो टोटल मार्क्स भी इस सेल से मैं जैसे मार्क्स एंटर करके जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल मार्क्स में चेंजेस आ चुके होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 86 मार्क्स इसको मिले। मैं जैसे ही एंटर आप यहाँ पे करने वाला हूँ तो आप यहाँ पे देखना टोटल में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा उसमें। तो आपने देखा ये 352 हो चुका है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई मार्क्स देने वाला हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये एडिशन हो चुका है। तो ये भी इसका बेनिफिट होता है, बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एडिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जा रहा है। तो अब इसी तरीके से हम बाकी मार्क्स भी दे देते हैं। तो अब आपने देखा कि ये सारा एडिशन यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे भी हम मार्क्स दे देते हैं और इसको मैं यहाँ से बस जस्ट ऐसे ही खींच देता हूँ, तो ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर भी उनका टोटल ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर इस पे बेस्ड यहाँ पे आगे परसेंटेज निकली होती है आपके, ठीक है, या फिर कोई और फॉर्मूला लगा होता है इसी टोटल पे बेस्ड, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाता। तो यही इस एक्सेल की पावर है कि हम इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपको इस चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड बहुत अच्छे टूल्स, बहुत अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप भी अपने काम को बहुत ही ईजीली और बहुत जल्दी कर पाओ।
धन्यवाद।